हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में भी वो जो एक्सरसाइज चल रही है लीनियर इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और एक्सरसाइज 3 है और 3 से 5 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ ये लिख रखे हैं और इनको पढ़ के मैं समझाऊंगी कि इनको हल कैसे करना है। वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, RS अग्रवाल की बुक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब थर्ड क्वेश्चन, ए लेडी है 25 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा कॉइन्स हैं उसके पास, सिक्के, और उसका जो है टोटल क्या है उन सिक्कों का, तो 50। उन दोनों सिक्कों को मिला दे तो जोड़ 50 होता है। और कॉस्ट उनकी क्या है, वो तो सिक्कों की संख्या है 50 है, और जो कॉस्ट होती है मतलब कितने रुपए हैं टोटल, वो है 19 रुपए 50 पैसे। ये दशमलव लगा रखा है मैंने। फाइंड द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, हमें बताना है कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। अब हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सपोज या लेट, जो भी हम लिखते हैं, लेट द कॉइन ऑफ 25 पैसा, कॉइन ऑफ 25 पैसा, ये x मान लेते हैं। अब इसी तरह जो दूसरे हैं, तो दूसरे के हैं 50 पैसे के, वो हम कॉइन y मान लेते हैं। अब उसने क्या कहा है कि टोटल जो है 50 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, समीकरण बनाना पड़ेगा x प्लस वाई बराबर 50। एक तो ये बन गया। और दूसरा जो है वो कहता है वो 25 पैसे है, वो 50 पैसा और उसका मूल्य ये है। तो हमारे पास क्या बनेगा, 25x जमा 25y बराबर है। अब यहाँ हम दशमलव हटा दें तो वो बटा 100 बन जाता है ना, और फिर 100 से गुणा करें क्योंकि हमने पैसे बनाने हैं इसके, तो वो 1950 हो जाएगा। तो यहाँ ये 1950 आ गया, दशमलव हट गया, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई होने से वो 50 आ गया। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे दो समीकरण बन गए हैं, जिसको हल करके हमने ये निकालना है कि सिक्के कितने कितने हैं, 25 पैसे के कितने हैं और 50 पैसे के कितने हैं। अब ये जो समीकरण दूसरा है, इसमें से अगर 25 कॉमन निकल जाए, ये 25 से कट जाता है, तो हम यहाँ ये लिखते हैं 25 से ये x प्लस वाई, दोबारा लिख देती हूँ मैं, ये तो 50 है, और इसमें से ये 25 कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस ये 50 लिखना था क्योंकि दूसरे सिक्के 50 के हैं, x प्लस 2y बराबर है। अब ये 25 से कटेगा, 25 सत्ते 175 और फिर 225 हटे 200। अब ये हमारा असली फर्स्ट और सेकंड फाइल है। अब आप इसको माइनस करें तो x की वैल्यू जो है तो ये कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट x कट जाएगा और ये क्या रह जाएगा, -y। अब ये क्या आ जाएगा, -28। अब दोनों तरफ माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 28। इसका मतलब 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 28 है। अब हमें दूसरा निकालना है कि 25 पैसे वाले सिक्के जो हैं वो कितने हैं। हमारे पास 50 पैसे के सिक्के ये आ गए, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। अब इस फर्स्ट में हम जब पुट करेंगे तो x प्लस 28 बराबर है 50, तो x कितने के बराबर आ जाएगा हमारे पास, 50 माइनस 28, क्योंकि दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 22 आ गया। अब हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 22। 25 पैसे कॉइन बराबर है 22, और 50 वाले कितने हो गए हमारे पास, 28।
तो दोनों का जोड़ जो है 50 बन जाता है जो उसने दे रखा है। तो आप इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हो कि गलत है या ठीक है हमारा क्वेश्चन। तो ये कोई भी सिक्के वाला क्वेश्चन हो वो इस तरह करना है कि पहला समीकरण तो बनेगा, उसमें दिया होगा कि इतने इनका सम इतना है, और दूसरा जो बनेगा उसकी राशि जो दी होगी कि इन सिक्कों का जो मूल्य है, कॉस्ट है, वो इतने रुपए है। तो दोनों समीकरणों को हल करके आप ये आंसर निकालोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स 137 137 और डिफरेंस है 43, फाइंड द नंबर। तो ये तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आप पहले ये लिखोगे, लेट द नंबर्स आर एक्स और वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 137, x माइनस वाई 43, 43। तो अब हम इनको ऐड कर लें तो y कट जाता है, एडिंग ये y कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2x बराबर है, ये जमा कर लेंगे और x बराबर है 180/2, 90 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें पुट कर दो, ये आप लिख लेना, उसको पुट करना है। तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, 137 में से ये घटा हो जाएगा तो वो 47 आ जाएगा। दो आंसर हो गया, 90 और 47। तो दो नंबर हो गए, इनका जोड़ जो है 137 बनता है। 137 में से 90 गए, 47 आ गया। तो ये दो नंबर थे हमारे पास जिनका जोड़ 137 था और अंतर क्या था, 43 था। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। इसमें भी दो नंबर हैं, तभी तो उसने फर्स्ट का है, फर्स्ट और सेकंड दो नंबर है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस का मतलब तीन तिगुना, और उसका मतलब होता है दुगना। सेकंड इज 92, उनका जो है पहले का दुगना दूसरे का तिगुना, वो 92 के बराबर है। फिर अगला जो है फोर्थ टाइम, फर्स्ट का फोर्थ टाइम जो है वो क्या है, y के से 7 उससे बढ़ जाता है 7 टाइम से। तो अब हमारे पास लेट द नंबर बी x एंड y। तो वही नंबर है, उसी तरह हमने लिखना है जो दिया हुआ है, सम ऑफ ट्वाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, हम अपने आप नहीं कर रहे। 2x जमा तीसरे उसका क्या है, 3y बराबर है 92। अब उसने दूसरा जो दिया है वो दिया है 4x, ये ऐसे यहाँ पहले लिख सकते हैं, 4x बराबर है 7 टाइम और 2 बढ़ जाता है, ये बनता है। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, 4x माइनस 7y बराबर है 2। ये हमारे पास दो समीकरण बन गए। अब हमारे पास ये 2x है और ये 4x है, तो हम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये 4x 6y, ये 2 से गुणा करी तो ये बन जाएगा 6y बराबर है 184। अब उसके बाद जो है, अब हमने क्या करना है कि वैल्यू निकालनी है। तो ये 4x है, ये -7y है, इसमें से ये घटा करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, और ये क्या आएगा, दोनों माइनस के बन जाएंगे, तो -13y आ जाएगा। और बराबर क्या आ जाएगा, इसमें से ये 184 है और वो क्या है 2 है, तो कितना रह गया 182।
-182 आएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो अब 13y बराबर क्या आ जाएगा 182, माइनस हम खत्म कर देंगे तो वो 182 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 182/13। तो आंसर ये आ जाएगा 8 के 14। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। अब उसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से निकाल सकते हैं हम। ये 4x - 7y बराबर 2। तो 4x - 7 गुना 14 बराबर है 2। तो 4x बराबर है ये 14 7 98, उधर जाके जमा हो जाएगा तो वो जमा 98 क्या बन गया 100। अब 100 को x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100/4। तो ये आ जाएगा काट के 25 बराबर है 25। अब एक नंबर हो गया 25 और y बराबर है 14, ये 2 नंबर हो गए। अब आपके पास वो क्वेश्चन जो दिया हुआ था फर्स्ट टाइम इसका प्रूव ना करें 50 बनता है, तो न करें तो 42 बनता है, और जमा करें 50 और 42 तो 92 आ जाता है। तो आप क्वेश्चन वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये ठीक है। तो नेक्स्ट जो इस पर्सनालिटी के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बताऊंगे। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का धन्यवाद।